ओम देवी चंद्रघंटाये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार। आज माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा का विधि विधान और उनका अवतरण जानेंगे। माँ चंद्रघंटा तीसरे देवी रूप में इस धरती पर अवतरित हुई। इनका नाम चंद्रखंडा, चंडिका और रणचंडिका के नाम से भी विख्यात हुआ। माँ चंद्रघंटा पाप, कष्ट, मानसिक क्लेश का हरण करने वाली हैं। भूत प्रेत जैसी बाधाओं को भी वो दूर करती हैं। असुरों के राजा महिषासुर का उस समय बहुत अधिक आतंक फैला हुआ था और देवताओं के राजा उस समय इंद्र थे जिस समय माँ चंद्रघंटा अवतरित हुई। चंद्र, सूर्य, वायु आदि अनेक देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वो त्रिदेव महादेव के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि इस धरती लोक और स्वर्ग लोक दोनों पर विचरण करना हमारे लिए कठिन हो गया है, क्योंकि महिषासुर का आतंक चारों तरफ फैल गया है। यह सब सुनकर सभी देवतागण चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से एक ऐसी शक्ति का उजागरण किया जो माँ चंद्रघंटा के रूप में अवतरित हुई। भगवान शंकर ने और विष्णु, महेश सभी देवी देवताओं के मुख से ऊर्जा निकली। वही ऊर्जा दशों दिशाओं में फैल गई। भगवान शंकर ने उस ऊर्जा को या देवी चंद्रघंटा को त्रिशूल दिया। इंद्र ने वज्र और इरावत हाथी दिया। भगवान विष्णु ने चक्र, सूर्य ने अपना सारा तेज प्रदान किया और वाहन के रूप में उन्हें शेर दिया। इस तरीके से माँ अनन्य शक्तियों से अभिभूत थी। माँ ने जब इस धरती पर अवतरण लिया और महिषासुर के विनाश के लिए वो रण में आई तो महिषासुर माँ के विशाल रूप को देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी सेना को माँ पर आक्रमण करने के लिए कहा और माँ का सिंह जब दहाड़ा तो घंटा के शब्द से उन्होंने उजागर कर दिया कि अत्याचार का विनाश हो। माँ ने जो घंटा शब्द बोला और यह जो ध्वनि थी ये दसों दिशाओं में गूंज उठी। उनका धनुष भी घंटा घंटा करके सेना पर टूट पड़ा, पूर्ण सेना का विनाश कर दिया। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का विनाश करके इस धरती पर शांति की स्थापना की। उनकी विजय से सब तरफ शांति ही शांति फैल गई। अब देवगण प्रसन्न रहने लगे। हर जगह वो आराम से विचरण कर सकते थे, कहीं कोई बाधा नहीं रही। महिषासुर का विनाश करने के कारण ही माँ चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध हुई। देवताओं की विजय का वरदान माँ चंद्रघंटा ने दिया। अभय दान देने वाली है माँ चंद्रघंटा। जो भी भक्तजन माँ की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी भी कामना पूर्ति के लिए उनका ध्यान करते हैं तो माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस संसार के सभी सुखों से उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं और साथ साथ दिव्य मोक्ष लोक तक भी लेकर जाती हैं। अभय दान देने वाली माँ चंद्रघंटा का गुणगान यदि आप नवरात्र काल में करते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो माँ आपको सभी सुखों से नवाजती हैं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी माँ से प्रार्थना है। माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। जय माता दी कमेंट में लिखकर वीडियो को लाइक करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ का जो चौथा स्वरूप है वो कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है। माँ कुष्मांडा ब्रह्म यानी इस संसार की सृष्टि करने वाली है। जब इस संसार की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय माँ ने अपनी मंद हंसी से एक शक्ति उजागर की और वही शक्ति आदि स्वरूपा
8 भुजाओं वाली माँ के रूप में इस धरती पर आई। माँ ने एक हाथ में कमंडल, अमृत कलश, चक्र धारण किया। उनकी 8 भुजाएं थी और इन्हीं 8 भुजाओं में उन्होंने कमंडल, अमृत कलश, चक्र, धनुष बाण, तप माला, गदा, जप, कमल पुष्प आदि अनेक शस्त्र धारण किए हुए थे। माँ कुष्मांडा शक्ति की प्रतीक है। वो सूरज के घेरे में रह सकती हैं। असहनीय गर्मी को सहन करने वाला एक ही स्वरूप है माँ का, और वो स्वरूप है माँ कुष्मांडा के रूप में। वो शक्ति का संचार करने वाली हैं। सूर्य के भीतर जो रह सकती हैं, अर्थात इतनी अधिक शक्तिशाली है कि सूर्य का ताप भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह जो माँ की पूजा करते हैं तो माँ कुष्मांडा उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। हर प्रकार की परिस्थिति से लड़ने के लिए शक्ति देती हैं। और जो कोई यदि लंबे समय से बीमार है तो उन्हें भी आरोग्य प्रदान करती हैं। रोगों का नाश करने वाली है माँ कुष्मांडा। यदि कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार से रोगी है, वो माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करता है तो उसका रोग नष्ट हो जाता है। दैत्यों का संहार करने वाली माँ कुष्मांडा सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने वाली हैं। सिंह की सवारी करती हैं माँ। और जो भी भक्तजन माँ की पूजा करता है वो हर प्रकार के सुख को प्राप्त होता है। माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हाँ, इस दिन यदि आप स्नान करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और सूर्य भगवान के उदय होने पर उन्हें जल अर्पित करें, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करें, माँ की आरती करें, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुखों को प्राप्त करेंगे। माँ की आरती भी यदि करते हैं तो उससे भी आपको सभी सुख, धन, धान्य वृद्धि होती है। आपके पुत्र या परिवार जन में से कोई भी सदस्य यदि किसी प्रकार के रोग से ग्रसित है और उसमें माँ या घर के किसी सदस्य द्वारा पूजा कर ली जाए तो भी आरोग्य मिल जाता है। माँ कुष्मांडा का मंत्र है ओम कुष्मांडई नमो नमः। माँ को कद्दू या मालपुए का भोग लगाकर माँ का ध्यान करते हुए सभी सुखों को प्राप्त करें। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी लिखकर माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें। हे माँ, सभी भक्तजनों या सुनने वालों की सभी की मनोकामना पूर्ण करो। जय माता दी।